मैं आशुतोष आज से शुरू कर रहा हूं आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी पे, यानी कि ज्योग्राफी का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल। तो आज हम भूगोल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। तो भूगोल में जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वो भारत का भूगोल स्टार्ट करूंगा। और भारत के भूगोल में अगर बात करें तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो आज तो मैं आपको जो है सिंपली कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए वो लेके आया हूँ। और कल से जो है चैप्टर वाइज चैप्टर हम भूगोल पे डिस्कस करेंगे। भारत का भूगोल, भारत का नदी तंत्र, भारत के खनिज, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां, ये जो मेन चैप्टर है ये सारे मैं भारत के भूगोल के ये आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं लेके आया हूँ टॉपिक आपके लिए वो है भारत के पड़ोसी देश, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत के पड़ोसी देश ये कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और सभी को ये पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश है कौन कौन से, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश जो है, जो कितने देश है भारत के पड़ोसी, कोई किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। भारत के 10 पड़ोसी देश की बात करेंगे हम। भारत के जो पड़ोसी देश हैं 10 हैं और इन 10 देशों की हम बात करेंगे। तो पहला देश हम लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जो पड़ोसी देशों की हम बात करेंगे उसमें साथ साथ हम जो है उसकी मुद्रा और राजधानी की बात भी करेंगे। भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा और राजधानी, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस तरीके से आए कि भारत के 10 पड़ोसी देशों के नाम बताओ, ये जरूरी नहीं है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि उन्होंने 4 देश लिख दिए, चीन, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान। एक क्वेश्चन आपको दिया उसमें ये 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं और क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है। तो आप तभी बता पाओगे कि इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है जब आपको ये पता होगा कि भारत के पड़ोसी देश है कौन कौन से, ठीक है ना। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, जब आपको ये पता होगा जब ही आप ये बात बता पाओगे। तो इसमें से भारत का जो पड़ोसी देश नहीं है वो आपका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो आपके क्वेश्चन का जवाब जो आंसर जो रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया रहेगा, क्योंकि चीन, नेपाल और भूटान तीनों भारत के पड़ोसी देश में आते हैं। तो पहला जो मैंने लिखा है यहाँ पे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पहला यहाँ पे मैंने दिखाया आपको पड़ोसी देश है। तो इसका जो मुद्रा है, इसकी जो मुद्रा है पाकिस्तान की वो है रुपया, या हम यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। पाकिस्तानी रुपया कह लो या रुपया कह लो, क्योंकि रुपया भारत की मुद्रा है इसलिए इसको पाकिस्तानी रुपया आप कह सकते हो। और इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ये देखा जाए तो ज्योग्राफी जो है लोग सोचते हैं कि रटने का सब्जेक्ट है, याद करने का सब्जेक्ट है, लेकिन ये याद करने के साथ साथ समझने का भी विषय है। तो आप लोग इसको समझते भी चलिए और नोट्स भी बना लीजिए, जिससे जब आपको कभी ऐसा लगे कि आप भूल रहे हो तो रिवाइज कर सको, ठीक है। तो क्या है, पहला देश तो हो गया पाकिस्तान, इसकी मुद्रा हो गई पाकिस्तानी रुपया और राजधानी हो गई इस्लामाबाद। दूसरा देश है आपका बांग्लादेश। दूसरा कौन सा है? दूसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश का मुद्रा जो है, मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? टका। बांग्लादेश में जो मुद्रा चलती है वो है टका और जो राजधानी है बांग्लादेश की वो है ढाका। सभी को पता होगा कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से तोड़कर बनाया गया था अलग देश। पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, और पाकिस्तान से तोड़कर
इसको अलग बनाया गया इंदिरा गांधी के टाइम में, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस टाइम की बात है ये। तो पाकिस्तान से इस हिस्से को अलग करके इसको नया देश या नया नाम दिया गया, जिसको कहा गया बांग्लादेश। इसकी जो है मुद्रा टका है और राजधानी ढाका है। ठीक है, अगले देश की हम बात करें तो अगला देश है अफगानिस्तान। तीसरा जो देश है हमारा भारत का पड़ोसी देश वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? अफगानिस्तान की मुद्रा जो है वो है काबुल, और राजधानी क्या है? राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और जो मुद्रा है वो है अफगानी। इनकी मुद्रा जो रहती है वो क्या है? अफगानी। ठीक है, ये 3 देश हो गए। अब जो भारत, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था और भारत से टूटकर 1947 में ये भारत से अलग हुआ था, जो कि अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने इसका भारत के टुकड़े करवाए थे उस टाइम पे। तो भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत का पहले हिस्सा हुआ करता था 1947 से पहले। और फिर इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी भारत की, उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। तो अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भारत के ही हिस्से थे 1947 से पहले। ठीक है, अब तीसरा जो देश है हमारा पड़ोसी देश वो है अफगानिस्तान, जिसकी मुद्रा है अफगानी और इसकी राजधानी है काबुल। अब बात करते हैं हम चौथे देश की। चौथा देश है हमारा नेपाल। नेपाल, और इसकी राजधानी है काठमांडू। काठमांडू, और इसकी मुद्रा है रुपया। तो आप देख रहे हो जो भारत के पड़ोसी देश है उनमें रुपया जो है, भारत में तो रुपया चलता ही है, साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल में भी रुपया चलता है। अब क्या है, चौथा देश हमारा हो गया नेपाल, रुपया, इसकी मुद्रा हो गई और इसकी राजधानी काठमांडू हो गई। अगला है भूटान। पांचवा जो पड़ोसी देश है वो है भूटान, और भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू, और इसकी मुद्रा है डुल्ट्रम। डुल्ट्रम, कई जगह पे ये डुल्ट्रम, कई जगह पे इसका कुछ और नाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं गुलट्रम। गुलट्रम, डुल्ट्रम और गुलट्रम। ठीक है, तो भूटान का जो आपका मुद्रा है वो हो गई डुल्ट्रम, या गुलट्रम भी कई लोग बोलते हैं, और इसकी जो राजधानी है वो है थिम्पू। ठीक है, अगला देश है हमारा म्यांमार या बर्मा। अगला देश कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं। ये भी भारत से ही टूटकर अलग हुआ था। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये अंग्रेजों के टाइम में ये भी भारत का ही हिस्सा था। अंग्रेजों के टाइम में ये भी भारत से अलग हुआ था। बर्मा भी भारत से ही अलग हुआ था। तो इसकी बर्मा की जो आपकी राजधानी है वो है नेपिदा, और बर्मा की जो राजधानी है वो क्या है? नेपिदा, और इसका जो आपका राजधानी नेपिदा, इधर लिख देते हैं एक साइड से, राजधानी होगी नेपिदा, और आपका जो मुद्रा है वो है क्या। ठीक है, तो बर्मा की राजधानी नेपिदा हो गई और मुद्रा क्यात हो गई। अब 7वें नंबर पे जो भारत का पड़ोसी देश आता है वो है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। राजधानी क्या है? बीजिंग, और चीन की मुद्रा क्या है? युआन। चीन की मुद्रा है युआन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देश है हमारा 8वां देश है इंडोनेशिया। 8वें नंबर पे आता है इंडोनेशिया।
ये भी भारत का पड़ोसी देश है, इंडोनेशिया। और इसकी राजधानी आपकी इंडोनेशिया की क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और इसकी मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया या रुपये। ठीक है। अब अगला देश है आपका श्रीलंका। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, सबको पता है ये बात। श्रीलंका, और श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी है वो है कोलंबो। और इसकी जो मुद्रा है वो है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया। ठीक है। लास्ट हमारा है 10वां जो देश पड़ोसी देश है वो है मालदीव। और इसकी राजधानी है माले। राजधानी हो गई माले। और इसका जो है मुद्रा जो है मालदीवी रुपया। मालदीवी रुपया। ठीक है। तो ये भारत के 10 पड़ोसी देश है जो मैंने आपको यहां बताए। एक बार बता देता हूं, अगर साफ दिख ना रहा हो तो बोल देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या लिखा है मैंने। पहला पड़ोसी देश है भारत का पाकिस्तान। इस आप 10 पड़ोसी देश आप सीरियल से याद कर लीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। और इनकी मुद्रा और राजधानी ये मैंने लिखी है। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, राजधानी है इस्लामाबाद। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, राजधानी है ढाका। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी और राजधानी है काबुल। इसके साथ साथ चौथे नंबर पे जो देश है नेपाल, जो नेपाल लिखा है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है रुपया। भूटान की राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है डुल्ट्रम। म्यांमार की राजधानी है नेपिदा और मुद्रा है क्या। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपये। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा है मालदीवी रुपया। ठीक है। ये भारत के 10 पड़ोसी देश हो गए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों की सीमा पड़ोसी देश से मिलती है? तो भारत के किन राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है? किन किन राज्यों की सीमा? ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भारत के किन किन राज्यों की सीमा पड़ोसी देश से या पड़ोसी देशों से मिलती है? तो इसमें जो है हमारे टोटल जो राज्य है जो पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाते हैं, तो कुल राज्य हमारे जो है 18 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगती है। ठीक है। तो वो 18 राज्य अगर याद करने को बोला जाए तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राज्य मैं आपको बता देता हूं 18 कौन कौन से हैं। पंजाब, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर पंजाब, अरुणाचल, गुजरात और यहां क्या आएगा? पंजाब, अरुणाचल, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, असम,
असम के बाद आएगा आपका मेघालय, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पश्चिम बंगाल हो गया, यूपी हो गया, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हमारे हो गए 18 राज्य। कौन कौन से हैं? पंजाब, अरुणाचल, नागालैंड, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, सिक्किम, हिमाचल और लद्दाख। ये 18 राज्य जो हैं, जो कि पड़ोसी देशों के साथ जिनकी सीमाएं लगती हैं, वो ये हैं हमारे सामने। ठीक है, अब इनको याद करने का क्या तरीका है? इतना सारा 18 राज्य जो है टोटल याद करना, और कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है इसको याद करने की। मैंने क्या किया, सभी का पहला वर्ड इंग्लिश का, इंग्लिश में इनका जो पहला वर्ड आएगा वो मैंने उठाया। ठीक है, सबका पहला वर्ड उठाओ, सबका पहला वर्ड उठाओ, सबका पहला वर्ड जब उठाएंगे इंग्लिश में, जब लिखते हैं जिस तरीके से उसको उठाएंगे, तो आपके वर्ड जो निकल के आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। और इसको यूं ही रहने दो, लद्दाख को लास्ट में। ठीक है, तो अब इनको सबको अगर इकट्ठा करके लिखें तो क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा पंगुराज। ये ट्रिक है याद करने की। आप देखिए, ये पूरा जब इकट्ठा किया मैंने, ये आ गया पंगु राज यहां तक। ठीक है, पंगुराज, ट्रिपल एम टी बी, ट्रिपल एम टी बी और पुश, ट्रिपल एम टी बी पुश लद्दाख। तो क्या यहां से समझ में आ रहा है कि पंगुराज ट्रिपल एम टी बी पुश, ये कोड वर्ड है जो आप समझ लीजिए याद करने के लिए। ये एक ट्रिक है, पंगुराज ट्रिपल एमटीबी पुश। अब इनके जब आप वर्ड बनाओगे तो आगे पीछे हो सकता है, पी से आप यहाँ पंजाब भी लिख सकते हो या पश्चिम बंगाल भी लिख सकते हो, लेकिन किसी भी राज्य को आप लिखोगे तो एक बार ही ना। तो यहाँ पे मैंने पंजाब ले लिया, अगला पी यहाँ पे भी एक बार पी आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, आप पश्चिम बंगाल यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी, आपको जहां अच्छा लगे। लेकिन ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, ये 18 राज्य हैं जिनको हम पंगुराज ट्रिपल एमटीबी पुश के नाम से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ट्रिपल एमटीबी पुश लद्दाख। इससे क्या है कि आप इन जो वर्ड मैंने लिए, फर्स्ट वर्ड लिए सभी शब्दों के, तो इनको मैंने शॉर्ट में इकट्ठा करके लिख दिया और इस तरीके से उसको बता दिया कि पंगुराज ट्रिपल एमटीबी पुश लद्दाख। ठीक है, ये 18 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। ठीक है, अब हमारा कल से क्या होगा कि हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें इस तरीके के क्वेश्चन का भी एक क्लास लेंगे, और साथ साथ में हम थ्योरी स्टार्टिंग से भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वहां से हम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, और क्लासेस लेके आएंगे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की आपको डेली एक क्लास जो है आज से स्टार्ट हो गई है। अब डेली आपको एक क्लास मिलेगी ज्योग्राफी की। साथ साथ में 15 तारीख के बाद से मैं हिस्ट्री की एक क्लास भी लेके आऊंगा, और हिस्ट्री की क्लास भी वहां से रेगुलर हो जाएगी आपकी। तो अभी क्या है, आज ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, और 15 तारीख से हिस्ट्री की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। साथ साथ में हमारे सर रामानु सर भी पढ़ा रहे हैं। इस समय उनकी साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही है। साइकोलॉजी जो है सीटेट टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उनकी क्लासेस भी लेते रहिए। हमारे चैनल को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह आप प्यार देते रहिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।